होला। केहू उपवास करके भक्ति करला, केहू फूल माला चढ़ा करके धूप दशंग जला करके भक्ति करेला, केहू मन से भक्ति करेला। हमारे गुरु संत गुरु रविदास जी ने जानते कौन सी भक्ति करते थे। लिखल गीता मंदिर और मस्जिद को हर दिन माने, अरे विमल भाव भागती भा जनिया को जाने, अरे काम क्रोध माता लोग भूखे, काम क्रोध माता लोग भूखे, त्यागी के बसनवर जेपा लनवा कई रहना, जेपा लनवा कई रहना, तपदन लीला के सनवर जेपा लनवा कई रहना। संलग्न निगाह होकर के भक्ति भजन किए, काम क्रोध मद लोभ मोह माया को त्याग करके। उनको दुनिया की दौलत रुपया पैसा से कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए दास जी का पूरे भूमंडल पर चर्चा हो, पूरे काशी में चंदन खलोबल पे जुबान पे एक ही नाम बा संत गुरु रविदास। संत गुरु रविदास जैसा आप लोगों ने सुना, ये चर्चा गुजर गई कहाँ लिखा गई। अरे राजा रारा संगा जग में बिहार दुहाई, जन सहायता हॉस्पिटल रामनगर कटरिया एवं कमालपुर बहेरी डॉक्टर वीरेंद्र बिंद के कहाँ का रहने वाला था, चित्तौड़गढ़ का। संत गुरु रविदास जी का नाम सुना था कि संत गुरु रविदास जी बड़े ज्ञानी है, बहुत तपस्वी है। और राजा राणा संगा अपने राज्य में अपने गांव में एक मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए संत गुरु रविदास जी को बुलाया कि गुरुदेव आप अगर हमारे नगरी में आकर के हमारे। और राजा राणा संगा किया क्या, अरे राजा राणा संगा राज्य में बिहार दुहाई, अरे रविदास के हाथे प्राण प्रतिष्ठा होई भाई,
संगा अपने राज्य में दुहाई दिलवा दिए कि की भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा। पूरे चित्तौड़गढ़ की नगरी में शोर मच गया बाबूजी। और जब शोर मच गया तो उस चित्तौड़गढ़ के जितने ब्राह्मण थे सब लोगों ने एक मीटिंग है और श्री कृष्ण की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो हम ब्राह्मण हो जाएगा। एगो जुक्ति लगा दिलन। ये हमारे संत गुरु रविदास जी तैयारी कैले हुन चित्तौड़गढ़ राजा राणा संगा के यहाँ जाने के लिए। तो एगो जुक्ति लगल हुन ब्राह्मण लोग का के भैया सम्मानित 50 रुपए का पुरस्कार पहुंचल हुआ चित्तौड़गढ़ में राजा राणा संगा के पास। राजा राणा संगा बड़ी शौक से और बड़े सम्मान किया संत गुरु रविदास जी का। ब्राह्मणों के दिल में तो खल रही है कि कल अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देगा तो हम ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। मंदिर आलीशान मंदिर बना है और उसी मंदिर में एक न्यू श्री कृष्ण की मूर्ति रखी गई है हाथ टोप करके कि कर संत गुरु रविदास जी पट खोलेंगे तब जाकर के इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। ए भैया आखिरकार पंडित जी जो लोग रहलन रतिये राती काल प्राण प्रतिष्ठा हो गए आज रतिये को कृष्ण को मूर्ति चुरा ले चुराई के ताला वाला जैसे जैसे मार रहा वैसे ही रह गए। जैसे मुंडेश्वरी हमारे बिहार में आप लोग जब देखते हो ना ताला लागल है बड़े बड़े सीकर में माई मुंडेश्वरी का आंखें निकाल गल सोने का। वही तरह पंडित जी लोग अपन कहल किए भैया चोरावल नहीं है श्री कृष्ण का मूर्तिया अपन अपने आप से अपमानित होके खातिर विलुप्त हो गई है। हाँ जैसे कि चमार छुई तो अपमान हो श्री कृष्ण का मूर्ति का ऐसे अपने आप विलुप्त हो गई मूर्ति है। अब राजा राणा संगा के कान में लगना लोग भरे ये कुछ हमारे के बोला के प्राण प्रतिष्ठा कराओ तो अपमान हो गल। श्री कृष्ण भगवान नाराज हो गए। अभी हो लगल कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा नहीं है कि ताला बंद का बंदे है आखिर मूर्ति गई कहाँ। संत गुरु रविदास जी जहाँ बैठे थे बाबूजी तमाम लोग गालियां बकने लगे ये चमार है ये नीच है इसके आने से मूर्ति विलुप्त हो गई है। शांत एकदम बैठल हो राजा राणा संगा कहा एक बात क्या कहा मास्टर का अरे राजी के लोग सब अरे राजी के चूना सलती गुरु के परिखा चूना राबी नस के दिहालन लगाई
कि मौका पा गिलन और मौका पा के लगल हूँ कि राजा साहब इस तरह से यहाँ से जाएगा अगर काशी तो चित्तौड़गढ़ का अपमान हो जाएगा, पूरी दुनिया में शोर हो जाएगी। आखिरकार ये इस तरह से नहीं जाएगा काशी, इसको पहले करिखा और चूना लाइए और पोता जाए बाहर छील करके। संत गुरु रविदास जी कहे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप में आ करके और अपने आप को भी उनके बस में कर लिया, ब्राह्मणों के बस में हो गया। पूरे चित्तौड़गढ़ की आवाम जुटी है, तमाम लोगों ने, ब्राह्मणों ने जल्दी जल्दी संत गुरु रविदास जी का बाहर छीलना चालू कर दिया। कोई करिखा लगावे, कोई चूना लगावे। संत गुरु रविदास जी को बाबूजी इतना बेइज्जत किया, मौन बैठे हैं। पूरे चित्तौड़गढ़ की चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी लोगों ने जुटा है। संत गुरु रविदास जी ने कहा कि राजा अपने दिल की जितनी ख्वाहिशें पूरा कर लेना, पछताना मत। ऐसा कुछ बात नहीं है। राजा राणा संगा नहीं मानता है बाबूजी। अब तो वहां कोई भरत न बना, भरत बनो सुन एकदम सुनिया मत, ओके छोबो मत करी। गायब होगा ए भैया। आखिरकार जब करिखा चूना लगाने लगे लोग, संत गुरु रविदास जी ने कहा कि राजा एक मेरी बात मानोगे? कहा कि हाँ बोलिए, कौन सी बात है? तो संत गुरु रविदास जी ने कहा, क्या कहा? अरे बोले संती जाके देखा, संत गुरु रविदास जी कहे कि एक बार और जाओ मंदिर में और जाकर के देखो तो कृष्ण की मूर्ति है कि नहीं है। राजा कलश की मना हम आनहर नहीं, 20 मेरी मूर्ति का दरवाजा खुला गल, वही तो खुले हो उमर ढूंढा के सुई हुई भला कि हेरा जाई चुतिया बनावत हुआ। संत गुरु रविदास जी कहे कि एक बार जाओ और एक बार पुनः देख लो। कहते हैं क्या? अरे बोले संती देखा राजा, अरे जाके मान दिया। राजा जानते हैं संत गुरु रविदास जी की बात को मान करके फिर पुनः जाते हैं मंदिर में। मंदिर का दरवाजा खुला है, जैसे मूर्तियां रहल हो पंचो, जैसे राजा साहब रखौले रहलन वही तरह समन्वय मूर्तियां हो। जाते हैं, खोलते हैं, जब तो देखते हैं तो वही मूर्ति, वही अधूरी जैसी मूर्ति थी वही तरह, वही लाइट, वही पेड़। देखते हैं और देखते देखते राजा कांपने लगा और उसी मंदिर से दौड़ करके चला। हुआ क्या? देखत राजा जी की, राजा जी के डर के लागल तीरा। जस की मूर्ति तस है। देखते देखते कांपने लगा राजा और रोने लगा कि मैं बहुत बड़ा पापी बन गया, एक संत का अपमान कर दिया। वही मंदिर से दौड़ते हुए जहाँ लोगों की भीड़ लगी थी, उस भीड़ में जहाँ चारों तरफ से लोग घेर करके संत गुरु रविदास जी को बैठाए हैं और करिखा चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबूजी तब तक जाता है राजा राणा संगा और संत गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ता है। झरझर झरझर रोने लगा, अपने आंसुओं से संत गुरु रविदास जी के पाँव को धोने लगा। संत गुरु रविदास जी बोलते हैं, क्या बात है राजा, क्यों रो रहे हो? तब कहने लगा कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भूल कर दिया। अभी ढोंगिया कलश की भूल कैसन लगावल जाए, इनके जूता का माला पहनावल जा। राजा ने आवाज दिया, तूने
इस महान संत गुरु के ऊपर जो अपमान किया है, जो अपमान का कीचड़ उछाला है, जा करके देखो जस की मूर्ति तस है। कलश के मध्य हम चोराई ले रही है तो फिर कोई कैसे ऐसा तो नहीं कि फिर रतिये को ले जाके रख दे, लेकिन हनुमान देख लिया जा गैले ब्राह्मण देखल कुल धीरे धीरे सरका लगल। जब सरका लगल तो लिखले कभी का लिखले भैया और देखे क्या करी सिमा ब्राह्मण के, देखी क्या करी सिमा ब्राह्मण के, तू निर्भय मनवारे देखा लनवा कई तसीना ताजेखा लनवा कई लना तबदल लिया के सनवारे देखा कई तसीना। और 20 रुपए का पुरस्कार चंद्रशेखर आजाद पुत्र कुंदन प्रसाद संगा चरणों में गिर गया और संत गुरु रविदास से दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। बाबूजी यह देखा लाख जूता खाएंगे तमाशा कितनी बार अपमानित हुए होंगे संत गुरु रविदास जी के द्वारा, लेकिन ईमाने के तैयार। संत गुरु रविदास जी ने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जब चित्तौड़गढ़ से अपनी काशी नगरी के लिए चले हैं तो बीच में धोखा कर गए। उसी चित्तौड़गढ़ के ब्राह्मणों ने संत गुरु रविदास जी को धोखे से वार किया और मार करके, बाबूजी जो कहा जाता है, ये मैं कोई कपोल काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, संत गुरु रविदास जी को मार करके और सोच गए कि अगर हल्ला हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ गए थे वही लोगों ने मार दिया तो शूद्र लोग हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक जो है विचार बनाया, कैसा करते हैं, मार करके जब रपिया से ही सिनेमा चीर दिए और उसी में जनेऊ डाल दिए। उन्हीं की अर्थी को, उन्हीं के शरीर को लेकर के काशी नगरी में आए और अपने आप से जयकारा लगाना चालू कर दिए। संत गुरु रविदास जिंदाबाद जिंदाबाद। चमत्कार हो गया। संत गुरु रविदास जी ने सीना फाड़ करके जनेऊ दिखाया। अब लोगों ने, हमारे जो समाज के लोगों ने, जो लोग थे वो विश्वास करके मान लिया कि हमारे संत गुरु रविदास जी भाई ज्ञानी है, हो सकता है कि सीना फाड़ करके दिखा दिए होंगे, लेकिन हकीकत कोई कहता। लेकिन इन्होंने अपनी रूप बदल करके आया इस कलयुग में, और किस रूप में आया जरा सुनिएगा। लिखा अरे बोले संत कलयुग में, बोले जन्म संत कलयुग में, इस शरीर को छोड़ दिया उन पाखंडियों, अभिमानियों, भोगियों के चलते, जब उन्होंने मार दिया, इस सीने में जनेऊ डाल दिया, सीना फाड़ करके जनेऊ डाल दिया अपने बचने के लिए। उनका दाह संस्कार तो हुआ बाबूजी, जैसे भी क्रियाक्रम हुआ, लेकिन वही संत गुरु रविदास जी ने अपना रूप बदल करके दूसरा जन्म लिए, जो कि बाबा बी आर अम्बेडकर साहब में आए तो किए क्या? अरे दलित शोषित पिछड़ के भाई बिहार गाँव के, छोड़ के
में आए, अपने लोगों की, अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए अधिकार, हक अधिकार तो दिया, लेकिन साहब को, इस पाखंडियों ने साहब को भी नहीं छोड़ा। यानी कि जब जब काम पड़ी तो अपन बेटी बहन दे दिया सो। जब जब इन्होंने इन लोगों ने हमें मजबूर करना चाहा है, तोड़ना चाहा है, तो ही अपनाया है, कोई न कोई नीति अपनाया है। अपनी बेटी दे दी और अपनी बेटी दे करके हमारे साहब को छीन लिए हमसे, हमारी दुनिया अनहार कर दिए, हमारी जिंदगी जो है नरक बना दे। लेकिन अभी नहीं, अभी कम नहीं हुआ, फिर साहब ने रूप चेंज करके आया। जानते हैं किस फेस में? चेहरा और आया, जानते हैं को? अरे पानी के कान सिरा में आइले, पानी के कान सिरा में आइले, अकैले यागुआई। माया बहिनी आखिरकार साहब चले गए, फिर रूप बदल करके आ गए मानोर कांसी राम साहब के रूप में, जिन्होंने भूखे रह करके साइकिल से चल चल कर गए अपने लोगों को जगाने का काम किया। वो भी चले गए, वो भी मेरा साथ छोड़ दिए। एक ही सहारा है जो एक नारी के रूप में, बहन कुमारी मायावती जी के रूप में आज वो चेहरा नजर आता है, जो अपने दलितों, शोषित समाजों के लोगों को हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। गीत के आखिरी लाइन लिखल गई, कहा तुझे बर सुखानंदरी, अरे तुझे बर सुखानंदरी, साथियों, हम कीर्ति गाते जाएंगे, हमारे गुरु की कीर्ति नहीं खत्म होगी ना कम होगी। हम सताए हुए हैं,
हमें हर जन्मों में हमारे लोगों को सताया गया, लेकिन अब तनी से चेंज करब हम हमारे भक्ति